बलूचिस्तान में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद का कत्ल। मकतूलीन की लाशें बलूचिस्तान हुकाम की जानिब से पंजाब के बाउंड्री वाटर पर पंजाब हुकाम के हवाले कर दी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर डीजी खान उस्मान खालिद और कमांडेंट असद खान चांडिया ने शोहदा की लाशें वसूल की। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने लौरालाई के करीब 9 पाकिस्तानी को कत्ल किया। शनाख्त के बाद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वालों को गोलियों का निशाना बनाया। मकतूलीन में दुनियापुर के 2 भाई उस्मान तूर और जाबिर तूर भी शामिल हैं। दोनों भाई यूरोप से अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिफाकाना कार्रवाई लौरालाई के करीब सरडाका में की। ये हमला पाकिस्तान के अमन और एकजहती पर है। दुश्मन की चाल नाकाम बनाएंगे। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, ये बर्बरी फितनतुल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। अपनी सरजमीन को फितनतुल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। निहत्ते शहरियों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। अज़्म, इत्तेहाद और ताकत से दहशतगर्दी के नासूर से निपटेंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा कि मुसाफिरों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी की मज़म्मत। कहा, मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। भारत कशीदगी में दीगर ममालिक को शामिल करना चाहता है। ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की भारतीय कोशिश बेबुनियाद है। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से बदज़न होती जा रही है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि भारत का मकसद खिते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह कर तौर पर पेश करना है। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा कि पहलगाम वाक़े में भारत को वाज़ेह शिकस्त हुई। भारत फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए अपने मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। इस्लामाबाद के इलाके मॉडल टाउन में हम के करीब फैक्ट्री में आतिश ज़दगी। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। ज़राए के मुताबिक आग एयर कंडीशन तैयार करने वाली फैक्ट्री में लगी। फायर ब्रिगेड का अमला शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। 20 से ज़ायद गाड़ियां ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। लाहौर के इलाके खोकर टाउन में गोदाम की छत गिर गई। रेस्क्यू वर्कर नासिम हुसैन और शुएब शहीद। गोदाम में फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था कि छत गिर गई। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा 10:30 बजे रेस्क्यू हेडक्वार्टर ठोकर न्याज बेग में अदा की जाएगी। उधर ग्वाल मंडी में मकान की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू हुकाम ने तमाम अफराद को बाहिफाजत मलबे से निकाल दिया। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश बजरिया एम्बुलेंस लाहौर रवाना कर दी गई। अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना लाश वसूल करने गिजरी थाना पहुंचे। अदाकारा के भाई और बहनोई ने पुलिस हुकाम से मुलाकात भी की। हुमैरा असगर के भाई नवीद असगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 साल से हुमैरा असगर से राबिता नहीं था। गुज़श्ता 6 माह से वालिदा का राब्ता भी ख़त्म हो गया था। वालिदा को भी नहीं पता चला कि हुमैरा कहाँ रह रही है। हुमैरा से लाताल्लुकी की खबरें बिल्कुल गलत हैं। बाजोड़ में नामालूम अफराद के ANP रहनुमा मौलाना खानजेब पर फायरिंग। मौलाना खानजेब समेत 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। मौलाना खानजेब की शिंदई मोड़ के मकाम पर फायरिंग का निशाना बनाया गया। ANP के मकतूल रहनुमा ने कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा ANP के कत्ल की मजम्मत। अलमीन गंजापुर ने पुलिस को मुल्ज़मान को पकड़ने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का एक और जोरदार स्पेल। 4 सदा में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। उमरज़ई महमूदाबाद में एक कमरे की छत गिर गई। बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। आज पेशावर, डेरा इस्माइल खान, नौशहरा, मर्दान, सवाबी में तेज बारिश मुतवक्के। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बिटकराम, बोनेर में बादल जमकर बरसेंगे।
बानी पीटीआई के बेटे आए तो उनके लिए मुश्किलात होंगी, फिर उन्हें बरतानिया का सिफारत खाना ही बाजियाब करवाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर नसरुल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई के बेटे गिरफ्तार होंगे तो सही तौर पर सियासी तौर पर उभरेंगे। बानी पीटीआई के बेटों का हक है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हों। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई के बच्चों से बात होती है। हुकूमत की जानिब से सियासत की इजाज़त है, इंतशार की नहीं। बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने एक्स पैगाम में कहा कि बच्चों को उनके वालिद से फोन पर बात करने की भी इजाजत नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद आबादी के बढ़ने से पैदा होने वाले मसाइल और हल को उजागर करना है। पहली मरदमशुमारी के बाद से 2027 तक पाकिस्तान की आबादी में 8 गुना इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में दुनिया पायदार आबादी और तरक्की के लिए मुतहिद है। बढ़ती आबादी से वसाइल और हुक्मरानी के निज़ाम पर दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत बाखबर खानदानी मनसूबाबंदी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा कि आज इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हर माँ सेहतमंद और हर बच्चा महफूज हो और हर ख़ानदान को तरक्की करने का मौका मिले। दहशतगर्द इसराइल की गाजा में दहशतगर्दी मज़ीद 16 अफराद शहीद। 24 घंटे में शहीद अफराद की तादाद 82 हो गई। 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइल ने देर अल बलाह में क्लिनिक और खान यूनिस में पनाह गज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। गाजा में मजमूई तादाद 57,762 हो गई। 1,37,656 जख्मी हो चुके। दूसरी जानिब गाजा के अस्पतालों में ईंधन की शदीद किल्लत, इनक्यूबेटर में नवज़ायदा बच्चों की अमवात का खदशा। और गैर कानूनी तारकीन वतन से निमटने के लिए बरतानिया और फ्रांस में मुआहदा तय पा गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ्रांसीसी सदर के साथ लंदन में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि छोटी कश्तियों से आने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। पायलट स्कीम के तहत हर हफ्ते 50 अफराद को समुद्र के रास्ते फ्रांस वापस भेजा जाएगा। एमानुएल मैक्रोन बोले, बरतानिया और फ्रांस को शराकत दारी मजबूत बनाना चाहिए। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना ही तनाज़े का वाहिद हल है। निजी एयरलाइन की परवास ने कराची के मुसाफिर को जद्दा पहुंचा दिया। मुसाफिर ने लाहौर से कराची के लिए टिकट खरीदा था। मुतासरा मुसाफिर ने कहा, उड़ान भरने के 2 घंटे बाद अमले से पूछा तैयारा अभी तक कराची क्यों नहीं पहुंचा। अमला और दीगर मुसाफिर हैरान हो गए और कहा कि आप गलत तैयारे में सवार हैं। सवार होने से पहले फ़ज़ाई मेज़बान को टिकट भी दिखाया था। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाक़े का नोटिस ले लिया।